बाइबल ने कहा देखने के लिए उसमें कोई सुंदरता नहीं थी, छोटा दुबला दिखने वाला व्यक्ति। परंतु उसने कहा जब उसने स्वयं को सीधा किया तो वहाँ परमेश्वर था। He said, now your brother rise again, said, I am the resurrection life, saith God. उसने कहा अब तेरा भाई फिर जी उठेगा, कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, परमेश्वर ने कहा। He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? वो जो मुझ में विश्वास करता है यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। जो कोई जीवित रहकर और मुझ में विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। क्या तू इसका विश्वास करती है? She said, yes, Lord. I believe that you are the Son of God which had come into the world. उसने कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है जिसे इस जगत में आना था। So where you laid him? कहा तुमने उसे कहाँ रखा? Here he starts to the grave. Jesus wept. यहाँ वो कब्र की ओर चलना आरंभ करता है। यीशु रोया। A woman told me not long ago, a very good woman, a Christian science, who didn't believe that Jesus was as deity. अधिक समय नहीं हुआ, एक महिला ने मुझे बताया, एक सभ्य महिला, एक क्रिश्चियन साइंस, जो ये विश्वास नहीं करते कि यीशु और देवत्व। She believed that he was a prophet. She believed that he was a good man, but he wasn't a virgin born. They denied the virgin birth. उसने विश्वास किया कि वो भविष्यद्वक्ता था। उसने विश्वास किया कि वो एक भला मनुष्य था, परंतु वो नहीं था। वो कुंवारी से जन्मा हुआ नहीं था। वे कुंवारी के जन्म का इनकार करते हैं। Not only that, but a survey showed that 85% of the Protestant preachers of the United States claim that the virgin birth was a fake. Right. केवल इतना ही नहीं, परंतु संयुक्त राज्य में एक सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि 85% प्रोटेस्टेंट प्रचारक दावा करते हैं कि कुंवारी से जन्म की बात झूठी थी। ठीक, I can easily do that. I can easily think that from the way you live it. मैं सरलता से ये कर सकता हूँ। मैं सरलता से सोच सकता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग जीवन जी रहे हैं, That's exactly the truth. Believe it was a fake. ये बिल्कुल सत्य है। ये विश्वास किया कि ये एक झूठ था। There's a greater percent that didn't believe that Jesus would visibly return again. और इससे अधिक प्रतिशत उनका था जिन्होंने ये विश्वास किया कि यीशु प्रकट रूप में फिर वापस नहीं आएगा। No wonder we need a revival. कोई आश्चर्य नहीं कि हमें बेदारी की आवश्यकता है। Brother, listen here. You hear so much about revival today. We've never had a revival. Amen. भाई इधर सुनिए, आप बेदारी के विषय में आज बहुत सुनते हैं। हमारे यहाँ कभी बेदारी नहीं हुई। I followed up another man here not long ago where he talked about a lot of this. Said he went to one city and he had 5,000 conversions. मैं यहाँ अधिक समय नहीं हुआ, दूसरे व्यक्ति के पीछे पीछे रहा जो इस विषय में बहुत सी बातें करते हैं। वो एक नगर में गया, उसके 5,000 मत परिवर्तन हुए। We followed right behind it, not me, a group of ministers that took the cars and followed them back again. And in 30 days' time, they couldn't find 30 that claimed to be saved. हम उसके पीछे पीछे गए, मैं नहीं, सेवकों का एक दल, और कार्ड लिए और उनके पास फिर से संबंध स्थापित किया। और 30 दिन के समय में वे 30 भी ना पा सके जिन्होंने बच जाने का दावा किया था। You know what I think? I think it's conviction instead of conversion. When I say born instead of the Spirit of God. आप जानते हैं मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा ये तो बजाय मत परिवर्तन के दोषी ठहराना है। जब एक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म प्राप्त करता है, What we need to do is find a protracted meeting with an old-fashioned doctrine, Holy Ghost revival. आज हमें लंबी खिंचने वाली सभाएं नहीं चाहिए, परंतु पुराने रिवाज वाली परमेश्वर द्वारा भेजी गई पवित्र आत्मा की बेदारी। Old time, sky-blue, sin-killing, blood-washed religion. एक पुराने समय का नीला आकाश, पाप मारने वाला लहू से धुला हुआ धर्म। आमीन। Makes you take them tar tools back and do repentance. That's right. पुराने वाले औजार लेकर वापस और प्रायश्चित करें। ये ठीक बात है। She said, well, look here, Brother Ram, I can prove to you that he wasn't nothing but a man. उसने कहा, तब उसने कहा, भाई ब्रैनम सुनिए, मैं ये आपको सिद्ध कर सकती हूँ कि वो कुछ नहीं, केवल एक मनुष्य था। I said, do it. If you can prove to me that he wasn't God, then I'll accept it. मैंने कहा, करिए। यदि आप मुझे ये सिद्ध कर सकती हैं कि वो परमेश्वर नहीं था, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। She said, no, he wasn't divine. He was just a man, and I can prove it by the Bible that he was just a man.
उसने कहा नहीं, वो दिव्य नहीं था, वो केवल एक मनुष्य था, और मैं ये बाइबल से सिद्ध कर सकती हूँ कि वो केवल एक मनुष्य था। And I said, if you can prove it by the Bible, then I'll accept it. मैंने कहा यदि आप इसे बाइबल से सिद्ध कर देंगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। She said, are you ready? I said, I am. उसने कहा क्या आप तैयार हैं? मैंने कहा मैं हूँ। She said, when he went down in St. John 11, when he went to the grave of Lazarus, he wept. उसने कहा जब यूहन्ना 11 में वो गया, जब वो लाजर की कब्र पे गया, वो रोया। I said, well, that's got to do with it. मैंने कहा इसका इससे क्या मतलब? He said, well, it proved he wasn't nothing but a man. He was crying. उसने कहा क्यों? इससे सिद्ध होता है कि वो कुछ नहीं, केवल एक मनुष्य था, वो रो रहा था। I said, look at your lady. He was a man, truly, but he was more than a man. He was a God man. मैंने कहा महिला इधर सुनिए, सच है वो कि एक मनुष्य था, परंतु वो एक मनुष्य से बढ़कर था, वो परमेश्वर मनुष्य था। God was in Christ reconcile the world to himself. Yes, sir, he came to do the will of the Father. परमेश्वर मसीह में होकर संसार को फिर से अपने लिए मिला रहा था। जी हाँ श्रीमान, वो पिता की इच्छा पूरी करने को आया। He walked God's provided way. He never looked to the right or to the left. He done what God said to. He walked God's provided way. वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग पर चला। उसने कभी भी दाहिने या बाएं नहीं देखा। उसने वही किया जो परमेश्वर ने करने को कहा। वो परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग था। And on the road to Lazarus, he wept. He was a man when he was weeping. और लाजर के पास जाते हुए वो रोया। जब वो रो रहा था तब वो एक मनुष्य था। But when he stood there by the side of a grave where a man had been dead 4 days now, skin worms running in and out of his body and a stink around. परंतु जब वो कब्र के पास जाकर खड़ा हुआ, जहाँ पर 4 दिन से एक मनुष्य मरा हुआ पड़ा था और खाल के कीड़े अंदर से बाहर आ जा रहे थे और चारों ओर दुर्गंध थी। When he said, come forth! A man had been dead 4 days. Come on his feet and live again. That was the will of the man. Hallelujah! जब उसने कहा लाजर बाहर आ, एक व्यक्ति जो 4 दिन से मरा हुआ है अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर से जीवित हो गया। वो मनुष्य से बढ़कर था। हालेलुया। Yes, sir. He was a man crying, but he was God in the resurrection. जी हाँ श्रीमान, वो मनुष्य था जो रो रहा था, परंतु पुनरुत्थान में वो परमेश्वर था। He was the man when he come down off the mount that night, hungry, looking all around on the trees for something to eat. He was the man when he was hungry. वो मनुष्य था जब वो उस रात के बाद पहाड़ पर से भूखा उतरा, चारों ओर देखा पेड़ों पर कि कुछ खाने को मिले। जब वो भूखा था तो वो एक मनुष्य था। But when he took 5 biscuits and 2 little pieces of fish and fed 5,000 people, that was more than a man. That was God in flesh. Hallelujah! परंतु जब उसने 5 रोटियां और छोटे टुकड़े मछली के लिए और 5,000 लोगों को खिलाया तो वो मनुष्य से बढ़कर था। वो परमेश्वर देह में था। हालेलुया। He was the man when he laid on the boat that night when virtue went out of his garment till he was so weak till even a mighty sea roaring 10,000 devils of the sea swore they had drowned him that night. When that little boat tossed about like a bottle stopper on a mighty sea. उस रात्रि जब वो नाव में लेटा था, वो एक मनुष्य था। जब गुण उसके वस्त्र में से निकला, जब तक कि वो इतना दुर्बल था, जब तक कि सामर्थ भरा समुद्र गरज रहा था, समुद्र के 10,000 प्रेतों ने शपथ खाई कि वे इसे डुबा देंगे। उस रात्रि जब वो छोटी नाव बोतल की डांट के समान भयानक समुद्र में उछल रही थी। Oh, he was a man when he was laying there asleep. But when he said, "Fear thou not that we perish," मैं जानता हूँ कि वो एक मनुष्य था जब वो वहाँ लेटा हुआ सो रहा था, परंतु जब उन्होंने कहा तू चिंता नहीं करता कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं, he stuck his foot up on the rail of the boat, said, "Peace, be still," and there was a calm. That was more than a man. Hallelujah! That was my God. Right he was. Yes, indeed is. उसने अपना नाव की किनारी पर पांव रखा और कहा शांत और थम जा, और वहाँ एक शांति थी। वो एक मनुष्य से बढ़कर था। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर था। हालेलुया। ठीक है, वो था, वास्तव में वो है। He was the man when he was hanging on Calvary, when they give him the greatest tribute he ever did. When he said he saved others, he cannot save himself. जब वो कलवरी पर लटका हुआ था, वो एक मनुष्य था। जब उन्होंने उसे महान श्रद्धांजलि दी जो उन्होंने कभी नहीं दी, जब उन्होंने कहा इसने दूसरों को बचाया, ये स्वयं को नहीं बचा सका। What a wonderful tribute or compliment
they paid. कितनी शानदार श्रद्धांजलि या शुभकामना उन्होंने उसे दी। If he saved himself, he couldn't save others. So he had to give himself in order to save others. यदि इसने औरों को बचाया और स्वयं को, और वो औरों को नहीं बचा सका, इसलिए उसे औरों को बचाने के लिए स्वयं को देना था। He was a man when he cried for mercy. When he said, my God, why hast thou forsaken me? He died like a man. Yes. जब वो अनुग्रह के लिए चिल्लाया, वो मनुष्य था। जब उसने कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो एक मनुष्य के समान मरा। जी हाँ, But when he rose on Easter morning, he proved he was God. परंतु जब वो ईस्टर की प्रातः जी उठा, उसने सिद्ध कर दिया कि वो परमेश्वर था। So when the prophet said, living he loved me, dying he saved me, dead he carried my sins far away, rising he justified freely forever. Someday he's coming on glorious day. कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्यवक्ता ने कहा, जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचाया, गढ़कर उसने मेरे पाप मुझसे दूर कर दिए, जी उठकर उसने मुझे सदा के लिए स्वतंत्र कर दिया। किसी दिन वो आ रहा है, ओ महिमा से भरा दिन। Hallelujah! I love him. Don't you walk in God's provided way? हालेलुया, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर चलें। I can see some wise men one time going to his birth to worship him. मैं कुछ बुद्धिमान मनुष्यों को देख सकता हूँ, एक बार उसके जन्म पर जा रहे थे कि उसकी आराधना करें। I can see them all getting ready to packing up their camels. मैं उन्हें तैयार होते हुए देख सकता हूँ, वे अपने ऊँटों को तैयार कर रहे हैं। I can see Jim Jones and all the rest of them and John Doe packing up. मैं जिम जोन्स और बाकी सब और जॉन डो को देख सकता हूँ कि वे तैयार हो रहे हैं। I can see them laying these corner tables packed on the side like that, and they laid everything else on it. They were going to go to worship Jesus. मैं उन्हें देख सकता हूँ कि कार्डों की टेबल रख रहे हैं और वे सब चीजें रख रहे हैं और वे यीशु की आराधना करने जा रहे हैं। They come to find out when he got ready to start, the old camels couldn't walk. वे ढूंढने आए, जब वे वहाँ पहुँचे, निर्णय किया कि बूढ़े ऊँट चल नहीं सकते। That's just what's the matter with the church today. You pack so much world with it, it can't even. आज कलीसिया के साथ यही मामला है। आपने इसके साथ संसार को बहुत मिला दिया है, ये आपको वापस घुमा देते हैं। ये ठीक बात है। I can see them start out like that, all of them get to the side of the mountain, and they can't even get through, go straight as the gate, and there is the way, but few there, you gotta find it. Yes, sir. मैं उन्हें इस प्रकार से आरंभ होते हुए देख सकता हूँ और वे पहाड़ की एक ओर पहुँचते हैं, वे वहाँ से निकल भी नहीं सकते क्योंकि सीधा है वो मार्ग और सकरा है वो रास्ता, परंतु थोड़े ही उसे पाएंगे। जी हाँ श्रीमान। I can see one old guy packing up, he's making himself light. Tells me, I'm packing up to go to heaven. मैं बूढ़े व्यक्ति को तैयारी करते हुए देख सकता हूँ, वो स्वयं को हल्का कर रहा है क्योंकि मैं स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा हूँ। Brother, I'm not packing up to go to heaven, I'm unpacking to go to heaven. Hallelujah! भाई, मैं स्वर्ग जाने की तैयारी में बांध नहीं रहा हूँ, मैं स्वर्ग जाने की तैयारी में खोल रहा हूँ। हालेलुया। That's the rapture, cut loose everything. जब स्वर्ग पर उठाया जाना है, हर चीज को काट कर खोल दो। The Bible said, let us lay aside every weight and the sin that doth easily beset us, that we might run this race with patience. बाइबल ने कहा, आओ हम हर बोझ को एक और उतार दें और पाप जो मुझे सरलता से बेचैन कर देता है, ताकि हम इस दौड़ को धैर्य से दौड़ सकें। I can see that old fellow going to, I can see his wife around say, John, what's the matter, boy? Where are you going? Said, I'm going to worship the Lord. मैं देख सकता हूँ कि बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। देखिए, मैं उसकी पत्नी को आसपास देख सकता हूँ। कहे, जॉन, लड़के, क्या मामला है, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं प्रभु की आराधना करने जा रहा हूँ। How do you know you're going? Well, I'm going. आप कैसे जानते हो कि आप जा रहे हैं? भाई, मैं जा रहा हूँ। Well, you haven't even got a compass. You haven't even got your ministerial license. अरे, तुम्हारे पास तो दिशा सूचक भी नहीं है, तुम्हारे पास तो सेवकाई का लाइसेंस भी नहीं है। What in the world's the matter with you? संसार में तुम्हारे साथ क्या मामला है? What do we see you? You're going to worship the Lord, yeah? क्या वो तुम्हें ग्रहण करेंगे? तुम प्रभु की आराधना करने जा रहे हो? हाँ। Take your compass. No, I don't need it. अपना दिशा सूचक यंत्र ले लो। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। Don't need it. How are you going to get
आवश्यकता नहीं है तो तुम वहाँ कैसे पहुँचने जा रहे हो? Like seeing point up to the morning star. Then I'm going God's provided way. मैं उसे भोर के तारे की ओर संकेत करते देख सकता हूँ। कहता है मैं परमेश्वर के दिए गए मार्ग से जा रहा हूँ। आमीन। God provided a star that leads the wise man. They didn't need a compass. They needed God's provided way, the star. Boy, परमेश्वर ने बुद्धिमान व्यक्ति की अगुवाई के लिए सितारा दिया। उन्हें दिशा सूचक की आवश्यकता नहीं, उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग की आवश्यकता है, वो सितारा। महिमा हो। and the same God that led the wise man to Christ by the star is here tonight in the form of the Holy Ghost to lead you to Christ. The new birth, the baptism of the Holy Ghost, which is God's provided way. और वही परमेश्वर जो बुद्धिमान व्यक्ति को मसीह तक ले गया सितारे के द्वारा, वो यहाँ आज रात्रि पवित्र आत्मा के रूप में है कि आपको मसीह तक ले जाए। नया जन्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो कि परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग है। That's the man be born of water and spirit, you won't even see the kingdom of God. जब तक मनुष्य जल से और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। Men and women, have you received it? पुरुषों और महिलाओं, क्या तुमने इसे पाया? A time's up. Oh my, I just feel like getting into it. मेरा समय पूरा हुआ। ओ प्रभु, मुझे उसमें भीतर जाना है, प्रतीत हो रहा है। Put my hand down in my pants pockets and preaching like an old sassafras preacher. Oh, Lord! मेरे हाथ नीचे पैंटों की जेब में डाल दो और उत्तेजित बूढ़े प्रचारक के समान प्रचार करने दो। क्यों? मैं इसे पसंद करता हूँ। It's all right to have ice cream, but you got to have some bacon and beans to stick to your side. लड़के, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो? परंतु तुम्हें कुछ नमकीन सुअर का मांस और सेम अपने पास रखना होगा। Cut me the beans, slice you up. That's what we need. Don't you read it? हमारे कुछ खाने के लिए आप मसाला लगाएं। हमें इसी की आवश्यकता है। क्या विश्वास नहीं करते? Truly, God has the provided way you're in tonight. सत्य है, परमेश्वर के पास देने का मार्ग है। क्या आप आज रात्रि इसमें हैं? Have you received the Holy Ghost since you believe? क्या जब से आपने विश्वास किया है पवित्र आत्मा पाया? Now you good Baptist friends of mine, and know that I was a Baptist, and my pastor is a Baptist, but I want to tell you something. Acts 19 says, have you received the Holy Ghost since you believe? Amen. अब आप मेरे बैप्टिस्ट मित्रों और जानते हैं कि मैं संबंधित हूँ। मैं बैप्टिस्ट था और यहाँ मेरा पास्टर बैप्टिस्ट है, परंतु मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रेरित 19 कहता है, क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? Not when you believe, but since you believe. Yes, sir. न कि जब आपने विश्वास किया, परंतु जब से। जी हाँ श्रीमान। If you haven't, it's for you tonight. God has a provided way. यदि आपने नहीं पाया तो आज रात्रि ये आपके लिए है, परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग। Brother and sister, don't try to go your own way. भाई बहन, अपने तरह से प्रयत्न न करें। Don't go through fig leaves. Don't go floating on a log like they try to do in the Antediluvian destruction. अंजीर के पत्तों में न जाएं, लट्ठों पर होकर न तैरें, जैसे कि उन्होंने यत्न किया उस बाढ़ के विनाश में। Don't put fig leaves over like Adam did. आदम ने जैसे किया, अंजीर के पत्ते न पहने। Don't try to go King Nebuchadnezzar's way to persecute the church of God. नबूकदनेस्सर वाले मार्ग से यत्न न करें कि परमेश्वर की कलीसिया को कष्ट दें। Don't go all these other different ways, these forms and ways we can mention many. उन सारे विभिन्न मार्गों से होकर यत्न न करें, ये रूप और मार्ग जो कि बहुत सौ को हम उल्लेख कर सकते हैं। Don't go like the Pharisees did if they were religious persons. Said, now look here, we're in a high place, and if there be anything going on, we'll know all about it. फरीसियों ने जैसा किया वैसा ना करें। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति कहा, अब यहाँ देखें, हम ऊंचे स्थानों में हैं, यदि कुछ घटित हो रहा हो तो हम उसके विषय में सब जान जाएंगे। And God sits out there and born the child in a Bethlehem manger, sucking down the oil and out the way of capital punishment. They didn't know nothing about it. और परमेश्वर वहाँ पहुँच गया और बैतलहम की चरनी में जन्मा, उसे नीचे संसार में ले गया और संसार से फांसी की सजा, और वे इस विषय में कुछ नहीं जान पाए। Right? God's provided way. ठीक है, परमेश्वर का दिया गया मार्ग। Oh, one time there was a woman. She spent all the money she had. Hallelujah. ओ, एक बार एक महिला थी, उसने जितने उसके पास पैसे थे खर्च कर दिए। हालेलुया। Doctors could do her no good. डॉक्टर उसकी कोई भलाई न कर सके, And one day she just about to faint. और एक दिन वो बेहोश होने को थी। She'd had an issue of blood for many years. उसे बहुत वर्षों से लहू बहने का रोग था। And one day she heard some roaring
then comes God's provided way. और एक दिन उसने नाव में कुछ शोर सुना। उसने बाहर देखा तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया मार्ग आया था। Oh, I can see her come down to the high classical Baptist. ये ओ प्रभु, मैं उसे बैप्टिस्ट के विशेष ऊंचे लोगों के पास आते देख सकता हूँ। The days of miracles, she just crawled right between the legs. आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, वो सीधी उनकी टांगों के बीच में से घुसती है। उन्हें हटना था। I see her come out of Brigham Young and all his wives. She just passed right on through. मैं उसे ब्रिंगम यंग के पास आते देखता हूँ और उसकी सारी पत्नियां वो पास से होकर निकल गईं। What did she say? उसने क्या कहा? I didn't say, Martha, where are you going if the physician came to you and told you, where are you going? I see you down here with that direction. मैं उन्हें कहते हुए सुनता हूँ, वहीं रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वो डॉक्टर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें वहाँ बहते हुए लहू के साथ देखता हूँ। She said, I'm going God's provided way. उसने कहा, मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर जा रही हूँ। What is that? You don't mean that hypocrite over there? ये कहाँ पर है? तुम्हारा अर्थ वहाँ उस ढोंगी से तो नहीं? That's where's that? I'm going right on in. वहीं जहाँ पर ये है, मैं वहीं जा रही हूँ। She squeezed doing around until she got to this fellow here, and he belonged to this kind of church and this and that. They all tried to push her back, but she made her way to Jesus. वो जब तक इस व्यक्ति तक वहाँ नहीं पहुँची, वो चारों ओर से दब गई थी। वो इस प्रकार की कलीसिया से संबंधित है, ये और वो, और उन्होंने उसे वापस धक्का देने का यत्न किया, परंतु उसने अपना मार्ग यीशु तक बना लिया। Come up to now, wait a minute, sister. If you eat meat, you can't do it. She's going God's provided way. उनमें से कुछ ने कहा, बहन जरा एक मिनट रुको, यदि आप मांस खाती हैं तो आप ये नहीं कर सकती। वो तो परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग पर जा रही थी। If you haven't taken up serpents, you can't do it. She went God's provided way. यदि आपने सर्प नहीं लिया तो आप इसे नहीं कर सकती। वो परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर चली गई। I wanted to get to Jesus. That's right. वो यीशु के पास पहुंचना चाहती थी। ये ठीक बात है। I think of David, oh, hallelujah. Yes, sir. When he said there, when he talked about, he said, taste and see the Lord is good. It tastes like honey and love. मैं पुराने नियम के दाऊद के विषय में सोचता हूँ। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, जब उसने कहा वहाँ है जहाँ उसने बात की, उसने कहा चखो और देखो कि प्रभु भला है। ये चट्टान के मधु के समान स्वादिष्ट है। A little inscription I used to use, thinking about an old script. We used to cut on the side here, little steps to put honey in, the old shepherds did. एक पुरानी कहावत मैं प्रयोग करता हूँ। पुराने पवित्र वचन के विषय में सोच रहा हूँ। वे अपनी बगल में यहाँ से लेकर चला करते थे। शहद का एक छोटा सा थैला पुराने चरवाहे करते थे। And when the stick would get, the sheep would all get sick, they'd take off some of the honey out of the script bag, put it on a stone rock, and call the sick sheep, and let that sick sheep go licking on that rock. और बीमार को देते होंगे। भेड़ जब बीमार हो जाती तब वे अपने थैले में से शहद निकालते और चूने के पत्थर पर डालते और बीमार भेड़ को बुलाकर उस बीमार भेड़ को चट्टान को चाटने देते थे। And when he go licking the honey off the rock, he went to lick some of the limestone in while licking the honey. You know what happened? The sick sheep got well. जब वो चट्टान पर से शहद चाटती जाती तो वो चूने के पत्थर को भी चाटती, और आप जानते हैं कि क्या हुआ? बीमार भेड़ चंगी हो जाती है। Now look here, brother. I got a whole script bag full of it tonight. भाई अब यहाँ देखें, मेरे पास आज रात्रि पूरा भरा हुआ थैला है। And I'm going to put on the Baptist church, Methodist church, the Presbyterian church, or the Pentecostal church. और मैं ये बैप्टिस्ट कलीसिया में रखने नहीं जा रहा हूँ, मेथोडिस्ट कलीसिया, प्रेस्बिटेरियन कलीसिया या पेंटिकॉस्टल कलीसिया में। I'm fucking on Christ Jesus for the rock, and you sick sheep go to licking, and you sure get something out of it. मैं इसे यीशु मसीह पर रखने जा रहा हूँ जहाँ से ये संबंधित है, और आप बीमार भेड़ इसे चाटती जाएं और आप निश्चय ही इसमें से कुछ पाएंगे। हाँ श्रीमान। उसे चाटते रहें उस बूढ़े व्यक्ति के समान जो गाड़ा गया, और उसे चाटें, आप इसे पाएंगे। अपनी कलीसिया पर ध्यान ना दें कि वो क्या कहती है, मसीह पर ध्यान दें। उसका अनुकरण करें क्योंकि उसमें वो कलीसिया है। मैं देखता हूँ परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें।
provided way, and then he said the Baptist was. Early in the church, he said, I am the way, the truth, and the life. उसने कभी नहीं कहा कि मेथोडिस्ट दिया गया मार्ग है, न ही उसने कहा कि बैप्टिस्ट या कोई और कलीसिया। उसने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। He said, well, how do I know what it is? आप कहते हैं मैं कैसे जानूं कि मैं उसमें हूँ? By one Spirit, we are baptized into one body, become members of that body. 1 Corinthians 12. एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने उसकी देह में बपतिस्मा लिया। 1 कुरिन्थियों 12। That's right. Subject to God. Everything He's got in His kingdom belongs to us. ये ठीक बात है। परमेश्वर के अधीन हर चीज जो उसके राज्य में है हमारा है। He just takes a whole big book full of checks and signs His name on the bottom and says, here you are, son, anything you need, go get it. Amen. वो केवल अपने पास चेकों की पूरी बड़ी किताब रखता है और अपने नाम का हस्ताक्षर नीचे करता है, कहता है, पुत्र तुम ये रहे, कोई भी तुम्हारी आवश्यकता है जाओ ले जाओ। आमीन। Don't be afraid to fill it out. Fill it out, hand it in, say, thank you, Lord. Hallelujah. We'll take it back. उसे भरने से न डरो, उसे भर कर और दे दो, कहो प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ये घटित हो जाएगा। What's everything you desire? Mark 11:24, when you pray, believe you receive it, you shall have it. तुम जो भी चाहो। मरकुस 11:24, जब तुम प्रार्थना करो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिलेगा। God, I protect the Lord and He heal you. Tell the Lord, say, there you are, Lord, I ask in Jesus' name for healing. चेक पर हस्ताक्षर करो, कहो प्रभु मुझे चंगाई की आवश्यकता है। उसे फाड़ो, कहो प्रभु मैं ये रहा, मैं यीशु के नाम में चंगाई मांगता हूँ। Say, thank you, Lord. Walk out on with it. All the good news. Come just like them crows sending down that food to Elijah. There it is. कहिए धन्यवाद प्रभु और आगे बढ़ जाएं, चंगाई के लिए विश्वास करें। और ये ठीक वापस आता है जैसे वे कौए एलिया के पास खाना ले जा रहे थे। यही है वो। God needs salvation for my soul. कहिए मुझे अपने प्राण के उद्धार की आवश्यकता है। Lord, you just try out, say, come on me, all you labor and heavy laden, I'll give you rest. That's for me, Lord. आप क्या करेंगे? बस लिख कर और कहें, कहा तुम भारी बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ये मेरे लिए है। Fill out the check and need salvation. Hand it to me, Lord. Hey, thank you, Lord. Walk away with it. चेक को भरो, मुझे उद्धार की आवश्यकता है, प्रभु मुझे दे दो, ये यहाँ पर है। प्रभु आपका धन्यवाद, इसके साथ चले जाएं। Need the Holy Ghost. Yes, sir. पवित्र आत्मा चाहिए? जी हाँ श्रीमान। Tell you in the city of Jerusalem until you're new with power from on high. तुम यरूशलेम नगर में रुके रहो जब तक तुम ऊपर की सामर्थ से न भर जाओ। And if the Holy Ghost come upon you, you'll be witnessing in Jerusalem, Judea, and Samaria, and the uttermost parts of the world. इसके बाद पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यरूशलेम में यहूदिया और सामरिया और संसार के दूसरे छोर तक। Believe it? आप इसका विश्वास करते हैं? Fill out the check and send it up tonight and see what happens. Gotta get it. चेक भरकर हस्ताक्षर करके ऊपर भेज दो, देखो क्या होता है। परमेश्वर इसे देगा। God's provided way. He provided your checkbook. Way to fill it out. God promises. You believe that? God always has the provided way. परमेश्वर के द्वारा दिया गया मार्ग, उसने आपको चेक की किताब दे दी है। आगे बढ़ें और भर दें। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? निश्चय ही परमेश्वर के पास सदा पहले से एक तय मार्ग होता है। There's a little guy by the name of Jairus one day. एक दिन यही नाम एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति था। Oh, he kind of joined himself up with a bunch of unbelievers, like a whole lot of preachers that joined up the same way today. उसने अपने आप को एक प्रकार से अविश्वासियों से जोड़ रखा था, जैसे कि सारे प्रचारकों का झुंड आज भी वे उन्हीं के साथ जुए में उसमें जुड़े हुए हैं। Bible said, yoke yourself out amongst unbelievers. बाइबल ने कहा अपने आप को विश्वासियों के जुए में मत जोड़ो। All right. The first thing you know, what who said that? You are. ठीक है, पहली बात आप जानते हैं। आश्चर्य, ये किसने कहा? आपने? Well, the Bible says these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick, they shall recover. अच्छा, बाइबल ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे प्रेत आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु पी लेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। Yeah, preach that and have the churches say to kick you out the door. Right? That's right. आप आज ये आदि कलीसियाओं में प्रचार करें, वे आपको दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। You don't know God's provided way, but that's what He said. That's what Jesus said. परमेश्वर के दिए गए मार्ग को नहीं जानते, परंतु उसने यही कहा है, यीशु ने यही कहा है। You believe it? Yes, sir. क्या आप इसका विश्वास करते हैं? जी हाँ श्रीमान। And then if He said so, amen.
truth, and I'm walking His way, what He said to. And He's confirmed it with signs and wonders following. That's right. तब यदि उसने ऐसा कहा है तो आमीन, मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये सत्य है और मैं उसके मार्ग में चलता हूँ जो उसने कहा करो, और वो इसकी पुष्टि चिन्हों और चमत्कारों के करने से करता है। ये ठीक बात है। But just do the same thing. Walk on His forever, whosoever will, and He come on in. इसलिए वही चीज करिए, सीधे उसी में जाएं। ये प्रत्येक के जो भी चाहे उसे भीतर आने दो। Come on, God's called you. He's got to come. So come right on in. Don't wait any longer. Take it tonight. आओ, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको आना है, इसलिए सीधे इसमें आ जाओ। अधिक प्रतीक्षा न करें, आज रात्रि से ले लें। I see this little fella. He joined himself up. मैं देखता हूँ कि इस बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को जोड़ लिया है। He loved Jesus, but yet he was just trying to wait. He didn't want to lose his prestige. You know, the prestige. उसने यीशु से प्रेम किया, परंतु ये अब भी वैसा ही है। वो अपने सम्मान को खोना नहीं चाहता। आप आशीषों को जानते हैं। So he said, I'll tell you. So Roy said, look at that little fella down there. I predestinated him to eternal life, and there he is with that bunch of unbelievers. इसलिए वे बाहर निकल कर आए, वे आ गए। इसलिए प्रभु ने कहा, अब उसे छोटे बूढ़े व्यक्ति को वहाँ नीचे देखो, मैंने उसे अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराया है, और वहाँ वो अविश्वासियों के झुंड के साथ है। So I picked him up, just let his daughter get sick. इसलिए मैं उसे जकड़ लूंगा। वो अपनी पुत्री को बीमार पड़ने देता है। He said, well, I'll call in Dr. Joe. उसने कहा, अच्छा, मैं डॉक्टर डो को बुलवाऊंगी। Dr. Joe looked him over. He said, I'm getting a little. Charles. डॉक्टर डो ने इधर देखा, उसने कहा, नाड़ी नीचे को जा रही है याईर। Hey, what we better do? We better do this and that. They give her all the drugs and so forth. She went right on dying. बताता है, हम क्या अच्छा करें, अच्छा हो कि हम ये वो करें, और उसने सारी की सारी दवाइयाँ दी और आदि आदि, वो मरने वाली हो गई। And so I wonder if God's got to provide a question. Oh, my. तब उसने कहा, मैं यदि परमेश्वर का कोई दिया हुआ मार्ग है, ओ प्रभु। So man, he criticized so much about divine healing or heard them, and he said, yes. उस मनुष्य को जिसमें उसकी दिव्य चंगाई के विषय में बहुत ही आलोचना की थी, या उसके विषय में सुना, और उसने कहा, हाँ हाँ। Charles, don't you think he's a hypocrite? No, said the Holy Spirit. He's not a hypocrite. You believe in him. याईर, क्या तुम नहीं सोचते कि वो ढोंगी है? पवित्र आत्मा ने कहा, नहीं, वो ढोंगी नहीं है, आप उस पर विश्वास करते हैं। I guess he is. ओ हाँ, ठीक है। ओ, वो मेरा अनुमान है कि वो है। That's the way some of these borderline preachers just afraid. देखिए, किनारे पर चलने वाले प्रचारकों का यही ढंग होता है। ये ठीक बात है, बस डरते हैं। God, take the wishbone out of you and put a backbone. ओ परमेश्वर, उनमें से इच्छा करने की भावना निकाल दें और आप में स्थिरता दें। मुझे बडी रॉबिन्सन की गवाही अच्छी लगती है। उसने कहा, प्रभु मुझे स्थिरता प्रदान करें, उस बड़े लट्ठे के समान। मेरे प्राण के अंतिम भाग में बहुत सारा शोर भर दें, और मुझे शैतान से लड़ने दें, और जब तक मेरा एक दांत बचे और जब तक मैं मरूं, उसे चिंगम के समान चबाता रहूं। मुझे ये अच्छा लगता है, ये ठीक बात है। उसने कहा, मेरे पास एक पुराना विशेष जाति का कुत्ता है, वो बूढ़ा होकर मरा। वो उस कुत्ते को लाई जब तक उसके अंतिम दांत था, और उन कुत्तों के मसूड़े चढ़वाए और चिल्लाए, मुझे ये पसंद है। हालेलुया। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मेरे पास थोड़ी सी ही शिक्षा है, मैं बहुत ही छोटा हूँ, प्रचारक मुझे भगा देंगे। हम थोड़ा सा पीछे कहानी में चलें। ये कुत्ते लड़ाई में कुत्ते का आकार का मामला नहीं, ये तो लड़ाई की प्रवृत्ति कुत्ते में कितनी है। आज यही बात है। यहाँ खड़े हो जाएं। मैं आपकी तुलना कुत्ते से नहीं कर रहा हूँ, परंतु वहाँ खड़े हो।
जैसे कि पुराने शासक ने एक दिन कहा, जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ, कहा, शासक आप कैसे हैं? कहा, भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। Said there's two dogs to me, one black, one white. The black one wants to do wrong, the white one wants to do right. Said they always fight and quarrel. कहा, मुझ में दो कुत्ते हैं, एक काला और एक सफेद। काला वाला मुझसे गलत करवाना चाहता है और सफेद वाला मुझसे सही करवाना चाहता है। बोला कि वे सदा लड़ते झगड़ते रहते हैं। I said, which one wins? She said, depends on which one she eats the most. मैंने कहा, शासक कौन सा वाला जीतता है? कहा, निर्भर करता है कि शासक किसे अधिक भोजन खिलाता है। That's all right, too. Yes, sir. All right, brother. I'm telling you what the world needs tonight is a good old shake. और ठीक भी है। जी हाँ श्रीमान, ठीक है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज रात्रि संसार को एक अच्छे पुराने झटके की आवश्यकता है। Brian said, now wait a minute. The daughter got real sick. The only hope there was to ever get her was to go to Jesus. She took off for Jesus. यही ने कहा, अब एक मिनट रुकें, बेटी अधिक बीमार हो गई, उसे पाने के लिए केवल एक आशा है, वो थी कि यीशु के पास जाए। वे यीशु के पास चल पड़े। While he was on the road, I seen come up there, and the woman just got healed with the blood issue. जबकि वो मार्ग ही में था, मैंने देखा, उसे वहाँ आते देखा और वो स्त्री अपने लहू बहने के रोग से चंगी हो गई। Here he goes on and said, my daughter's laying now. I don't care what the priest says, what anybody says. Will you come lay your hands on her? I believe your God provided way for her healing. Will you come lay your hands on her? She get well. यहाँ वो जा रहा है। उसने कहा, मेरी पुत्री अब वहाँ पड़ी है। मैं चिंता नहीं करता कि याजक क्या कहता है, कोई क्या कहता है। क्या आप आकर मेरी पुत्री पर हाथ रखेंगे? मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही परमेश्वर का दिया गया मार्ग हैं उसकी चंगाई के लिए। क्या आप आकर उस पर हाथ रखेंगे? वो चंगी हो जाएगी। I'll go. कहा, मैं जाऊंगा। Here he starts going on. The first thing you know, here run a man from the house and Jairus, don't weary the master because she's already dead. यहाँ उसने चलना आरंभ किया। पहली बात आप जानते हैं कि एक व्यक्ति उनके घर से ये कहता हुआ भागा, गुरु को कष्ट न दे क्योंकि वो मर चुकी है। I can see his little heart jumping in my chest. ओ प्रभु, मैं उसके छोटे हृदय को देख सकता हूँ कि उसके अंदर इतनी जोर से धड़का। I can see those lovely tender eyes of Jesus roll over and say, I say, fear not, now shall see the glory of God. मैं उन प्रिय अनुग्रहकारी यीशु की आंखों को उसकी ओर घूमते हुए देख सकता हूँ। कहता है, क्या मैंने नहीं कहा, मत डर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। He's God's provided way. वो परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग है। There was an old man by the name of Blind Bartimaeus, stood at the gates one day, begging for alms. अंधा बर्तुलमई नामक वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति था। एक दिन फाटक पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। It was getting cold weather, about October. ये अक्टूबर का ठंडा मौसम था। He heard a noise coming down the street. What is that? Why, he said, that's Jesus of Nazareth. उसने सड़क पर एक शोर आते सुना। ये क्या है? क्यों? उसने कहा, ये नासरत का यीशु है। He never watched him pull off his robe. He never laid it down, folded it up so he could blindly find his way back to it. He threw his robe aside. उसने कभी नहीं देखा था। उसने अपना कपड़ा उतारा। उसने उसे कभी भी नीचे नहीं रखा था और न ही तय किया था। आप जानते हैं कि वो अपने अंधेपन में मार्ग खोजकर उसके पास वापस जाता है। वो अपना कपड़ा एक और फेंक देता है। God had provided a way and he was after it. परमेश्वर द्वारा दिया गया एक मार्ग था और वो उसके पीछे था। He run down here sometimes. I say, sit down, sit down. You ain't got no time to fool you. वो यहाँ भागा आया। कोई कुछ कहता है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसके पास समय नहीं है कि तुम्हारे साथ नष्ट करे। Scream so much louder, Jesus, son of David, have mercy on me. Have mercy on me. वो अधिक जोर से चिल्लाया, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। He's pressing through, have mercy on me. I know your God's provided way for my eyes. Come on, have mercy on me. That time. वो भीड़ में जोर लगा रहा था, मुझ पर दया कर। मैं जानता हूँ कि तू मेरी आंखों के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग है। ओ प्रभु, मुझ पर दया कर। ये ठीक बात है। I read the history of blind Bartimaeus one day. A little story. एक दिन मैंने अंधे बर्तुलमई का इतिहास पढ़ा, एक छोटी कहानी। They said he had been blind for years. He had a little daughter he had never seen. उन्होंने बताया कि वो वर्षों से अंधा था। उसके पास एक छोटी लड़की थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। One night, and he used to go up there and set the street. He had a little lamb. एक रात्रि
और वो वहाँ जाकर सड़क पर बैठ जाया करता था। उसके पास एक छोटा मेमना था। The lambs used to lead the blind people like the dogs does today. The dogs lead the blind man. They had a lamb train to lead the blind. मेमने अंधे लोगों की अगुवाई किया करते थे, जैसे आज कुत्ते करते हैं। कुत्ते अंधे व्यक्ति की अगुवाई करते हैं। उनके पास सिखाए हुए मेमने अंधों की अगुवाई के लिए थे। And then one said one day that he had two little turtle doves, and they would do little tumbles like that to attract the tourist attention going into Jerusalem or into the city, and they would drop coins in his cup. He was blind. और तब एक ने कहा, एक दिन वो उसके पास दो छोटी छोटी पंडुकियां थीं। वे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नाचती थीं, जो यरूशलेम जा रहे होते थे या नगर में, और वे उसके कटोरे में सिक्का डालते थे। वो अंधा था। So one night his wife got real sick, so he went to the Lord. इस प्रकार से एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई, इसलिए वो प्रभु के पास गया। Said, Lord, I haven't got nothing. I'm a poor man. I'm a blind man. I haven't got nothing to give you, but I believe you, Lord. If you would just have mercy and let my poor wife live, tomorrow I'll give you my turtle dove for sacrifice. उसने कहा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं अंधा व्यक्ति हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। यदि आप मुझ पर दया कर दें और मेरी पत्नी को जीवित रहने दें, तो मैं कल अपनी पंडुकियों आपको बलिदान के लिए दे दूंगा। The Lord healed his wife that night. उस रात्रि प्रभु ने उसकी पत्नी को चंगा कर दिया। The next day he went back to the priest, offered up the two turtle doves for sacrifice. Then he had nothing but the lamb. अगले दिन वो वापस याजक के पास गया और दोनों पंडुकियां बलिदान के लिए दे दी। तब उसके पास मेमने को छोड़ और कुछ न बचा। Not long after that, his little girl got sick. The doctors could do nothing for her. अधिक समय नहीं बीता, उसकी छोटी लड़की बीमार हो गई। डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर सका। He said, Lord, I only got one thing left. And said, that's the lamb. But if you'll let my little girl, who I've never seen, if you'll only let her get well, then I'll give you my lamb for sacrifice. उसने कहा, प्रभु मेरे पास बस अब एक चीज बची है, और कहा वो मेमना है, परंतु यदि आप मेरी छोटी लड़की को जीवित रहने दें, जिसे मैंने कभी नहीं देखा, यदि आप उसे चंगा कर दें, तो फिर मैं आपको अपना मेमना बलिदान के लिए दे दूंगा। Then the Lord healed his little girl. तब प्रभु ने उसकी छोटी पुत्री को चंगा कर दिया। A few days after that, he started up the street. That lamb leading. उसके कुछ दिनों के पश्चात वो सड़क पर जाने लगा। मेमना उसकी अगुवाई कर रहा था। And till the high priest come up, the blind Bartimaeus, where goest thou? कैफा और महायाजक उसके पास आकर कहने लगे, अंधे बरतिलमई, तुम कहाँ जा रहे हो? He said, I go, O high priest, to the temple. The lamb is leading me to the temple to offer the lamb for sacrifice. उसने कहा, मैं जाता हूँ, ओ महायाजक, मैं मंदिर को जाता हूँ। मेमना मुझे मंदिर ले जा रहा है कि मैं मेमने को बलिदान के लिए दे दूं। Oh, he said, you can't do that. Said, yes, Bartimaeus. ओ उसने कहा, तुम ये नहीं कर सकते। कहा, हाँ बरतेमी। Said, here, I'll give you the price of the lamb. You go buy one. He said, I never promised God a lamb. I promised him this lamb. This lamb. कहा, मैं तुम्हें मेमने का दाम देता हूँ, जाकर एक खरीद लो। उसने कहा, मैंने प्रतिज्ञा में परमेश्वर से किसी मेमने के लिए नहीं कहा, मैंने इस मेमने के लिए वचन दिया है, इस मेमने के लिए। Said, blind Bartimaeus, thou cannot take that lamb. That lamb is your eye. You can't see without that lamb. That lamb leads you. That's your eyes, blind Bartimaeus. You can't offer that lamb. कहा, अंधे बरतिलमई, तू इस मेमने को नहीं ले जा सकता, ये मेमना तेरी आंख है। तू इस मेमने के बिना नहीं देख सकता, ये मेमना तेरी अगुवाई करता है, ये तेरी आंखें हैं। अंधे बरतिलमई, तू इस मेमने को नहीं चढ़ा सकता। So the old man trembled a little bit and said, Oh, high priest, God will provide a lamb for blind Bartimaeus to die. कहा कि बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा कांप कर बोला, ओ महायाजक, परमेश्वर अंधे बरतिलमई की आंखों के लिए मेमना देगा। God bless his heart. When he heard that coming back, God had provided a lamb. There he is. परमेश्वर उसके हृदय को आशीषित करे। जब उसने वो आते हुए सुना कि परमेश्वर ने एक मेमना दिया है, वो वहाँ पर है। Is God's provided lamb tonight?
आज रात्रि वो परमेश्वर द्वारा दिया गया मेमना है। He's the Lamb provided for your eyes, your spiritual eyes. वो हमारी आंखों के लिए दिया गया मेमना है, आत्मिक आंखों के लिए। He's the Lamb provided for your soul. वो आपके प्राण के लिए दिया गया मेमना है। He's the Lamb provided for your escape of hell. वो नरक से बच निकलने के लिए दिया गया मेमना है। He's the Lamb provided for your glory in heaven. वो स्वर्ग में आपकी महिमा के लिए दिया गया मेमना है। Won't you receive him while we pray, while we bow our heads? क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे जबकि हम प्रार्थना करते हैं, जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं? O Lord God, Creator of heavens and earth, Father of everlasting life, Giver of every good gift, send thy blessings upon this people. ओ प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, अनंत जीवन के लेखक और हर एक अच्छे वरदान के देने वाले, इन लोगों पर अपनी आशीष भेज। Prepared remarks, Lord, but I know that you have a provided way. ये बेचारे लोग, इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है और तैयार हो गए हैं प्रभु, परंतु मैं ये जानता हूँ कि आपने एक मार्ग दिया है। You said as it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man. आपने कहा जैसे कि ये नूह के दिनों में था, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। A preparation time, a time when a place to be prepared for those who want to escape the wrath. एक तैयारी का समय, एक समय जब एक स्थान उनके लिए तैयार किया गया है जो क्रोध से बचना चाहते हैं। I pray, God, that right now, that Lamb of God that is provided for the blind man dying, or the woman with the blood issue to stop the blood issue, the Lamb that is provided for the dead Lazarus. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो कि अब इस समय वो परमेश्वर का मेमना जो अंधे व्यक्ति की आंखों के लिए दिया गया था, या उस महिला को जिसे लहू बहने का रोग था, जिसने लहू रोक दिया, मेमना जो मृत लाजर के लिए दिया गया था। God have mercy. परमेश्वर अनुग्रह करें। When I think about it, that's the same Lamb was provided for my blind eyes one day. जब मैं इस विषय में सोचता हूँ कि वही मेमना एक दिन मेरी अंधी आंखों के लिए दिया गया। When Mother and brothers told me 3 years ago I didn't have a hope of ever being well again, God provided the Lamb. जब मायो बंधुओं ने 3 वर्ष पहले मुझे बताया कि मेरी फिर चंगा होने की कोई आशा नहीं, तो परमेश्वर ने मेमने की व्यवस्था की। When you sent your angel down yonder green field and said, go do this, how could I do it before a great world of atheists and unbelievers? But God provided the Lamb. जब आपने अपना स्वरदूत वहाँ ग्रीन मिल पर भेजा और कहा जाकर ये करो, मैं इस महान संसार में अनिश्वरवादी और अविश्वासियों के सामने कैसे कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने मेमने की व्यवस्था की। My poor little church here, Lord, as I look at it, परमेश्वर प्रभु, यहाँ मेरी छोटी सी कलीसिया है, जैसे कि मैं इसे देखता हूँ, and I think of many thousands of miles across the seas and coals and plains and icebergs. और मैं हजारों मील समुद्र पार की सोचता हूँ और जमे हुए मैदानों और हिमखंड। How I've sat there many times in the lonely room praying. Think about the times that when they would come by here and shake my hand. कैसे मैं वहाँ बहुत सी बार अकेले स्थान में बैठा प्रार्थना की, समयों के विषय में सोचता हूँ कि जब वे यहाँ आकर मुझसे हाथ मिलाएंगे। The old sawdust used to lay on the floor. The wind was shaking when the wind blowed. पुरानी लकड़ी का बुरादा फर्श पर बिखरा हुआ है, जब हवा चली तो खिड़कियाँ हिल रही हैं। I think of bringing my own darling wife and laying her down at the foot of the cross, preaching her funeral. मैं अपनी प्रिय पत्नी को लाने की सोचता हूँ और क्रूस के चरणों के पास रख रहा हूँ, उसके अंतिम संस्कार पर प्रचार कर रहा हूँ। Remember seeing my little baby Lord lay on her arm. प्रभु, मैं अपने छोटे बालक को स्मरण करता हूँ जिसे उसके बाहों में रखा। I remember poor little Billy Paul that you filled with the Holy Ghost a few hours ago, coming down to her grave there that morning to put an Easter flower on it. He started crying. मैं बेचारे छोटे बिली पॉल को स्मरण करता हूँ जिसे आपने कुछ घंटों पहले पवित्र आत्मा से भरा है। वहाँ उसकी कब्र पर आ रहा है, वहाँ उस प्रातः की उस पर ईस्टर के फूलों को रखे
और उसने रोना आरंभ कर दिया। I put my arm around the little boy and said, God has provided a lamb, a sin offering. मैंने उस छोटे लड़के के गले में बाहें डाल दी और कहा, परमेश्वर ने एक मेमना दिया है, एक पाप बलि। Someday this little raven over it, mommy will come out and show her little sister, God has a provided lamb. किसी दिन ये छोटी कब्र खुलेगी, माँ बाहर आएगी और ऐसे ही छोटी बहन परमेश्वर ने मेमने की व्यवस्था की है। Some of these days, God put my right sermons preached. I lay down in the room and I feel the pulse coming up my sleeve. The cold, dead tides floating into my room as the windows open, the curtains blowing. इन्हीं किन्हीं दिनों में जब मेरा अंतिम उपदेश प्रचार कर दिया जाएगा, मुझे उस कमरे में रखा जा सकता है और मैं अनुभव करूंगा कि मेरी बाहों में नाड़ी आ रही है। ठंडी मृत्यु की बड़ी लहर मेरे कमरे में तैर रही है। जैसे ही खिड़की खुलती है, पर्दा उड़ता है। Shut up and I feel that Lord. I feel my जीवन की नाव को धक्का दिया, तब प्रभु मेरी अंतिम सवारी को ले लेगा। मैं बस चादर फैला दूंगा, ढक्कन बंद हो जाएगा और चादर मुझे ढांक रही होगी। मैं मृत्यु की घाटी की छाया में से होकर निकल जाना चाहता हूँ। मैं यर्दन पार आना चाहता हूँ। मेरे मार्ग को खोल दो और चिल्लाता हूँ, यर्दन मार्ग छोड़ दे, पार जा रहा हूँ। Lord, push the lifeboat out there. With the Lord. With the Lord. प्रभु तब मेरे द्वारा जीवन की नाव को धक्का दें, मुझे स्वीकार करें। प्रभु क्या आप करेंगे? Not only this, but everyone केवल मैं ही नहीं, परंतु यहाँ प्रत्येक जो उपस्थित है उस समय ग्रहण किया जाए। क्या प्रभु आप करेंगे? इसे प्रदान करें। तब से हम में से बहुत से पार हो गए होंगे और वापस स्वर्गलोक को जाते हैं और तब जीवित रहने को। पिता, यदि आज रात्रि कोई पुरुष या स्त्री जो आपको न जानते हो, इसके मूल्य के विषय में न जानते हो, कभी भी नया जन्म ना पाया हो, कभी भी परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित मार्ग ना पाया हो, होने पाए कि वे अभी इसे पालें, जैसा कि हम यीशु मसीह के नाम में होकर प्रार्थना करते हैं। मेरे पापी मित्रों, अपने झुके हुए सिरों के साथ परमेश्वर आपके हृदयों को आशीषित करे। बहुत से जो बाहर या अंदर हैं, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। क्या आपने कभी परमेश्वर वाला मार्ग स्वीकार किया है? परमेश्वर द्वारा आपके लिए दिया गया मार्ग। आप इसकी दक्षता के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर ने ये आपके लिए व्यवस्थित किया है। क्या आप इसे लेने के लिए नहीं आएंगे? क्या आज रात्रि आप नहीं आएंगे? यदि कोई पापी मित्र यहाँ पर हो, अपना हाथ उठाकर कहे, भाई ब्रनम मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं परमेश्वर के द्वारा दिए गया मेमना अपने जीवन में चाहता हूँ। यहाँ सामने वेदी पर हमारे पास वेदी की बुलाहट के लिए स्थान नहीं है। स्थान नहीं है, इसलिए आपसे हाथ उठाने के लिए कहा है। क्या आप ये करेंगे? एक पापी।
श्रीमान परमेश्वर आपको आशीष दे और बहन परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको और आपको आशीष दे। वहाँ पीछे फिर कोई और पीछे है। Over on the right hand side now. God bless you. God bless you. God bless you. अब यहाँ मेरे सीधे हाथ की ओर परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। Somebody else can raise their hand and remember me. कोई और अपना हाथ उठाकर कहता है मुझे स्मरण रखें। Oh God, please grace me now. ओ परमेश्वर आज रात्रि मुझ पर अनुग्रह करें आपके मेमने का जीवन। God bless you, sister. I see you sitting here. बहन परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको यहाँ बैठे हुए देखता हूँ। Somebody on the outside walk up and lay your hands against the screen. Say, Brother Graham, remember me. I want God to provide a way. बाहर कोई चलकर और अपने हाथों को पर्दे पर रखे और कहे भाई बहना मुझे स्मरण रखें, मैं परमेश्वर के द्वारा दिया गया मार्ग चाहता हूँ।